पानी, जल, नीर, वाटर, एक्वा और इन्हीं के रूप बारिश, सागर, नदी, तालाब, झरने, कुंड, कुआं, नहर या फिर आंसू। अद्भुत है ना पानी, और अद्भुत है पानी की कहानी। और उतनी ही अद्भुत होगी वह सीख जो आप लोग सुनेंगे आज मेरी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं लव दिलीप ग्रोवर और आप सब सुन रहे हैं द थॉट डिजाइनर, एक स्वच्छ सोच के साथ, एक स्वस्थ सोच के साथ। और आज हम बात करेंगे पानी की, पानी के गुणों की और उस सीख की जो हम पानी से अपने जीवन को सुखी, सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं ऐसे 7 गुणों की जो पानी पीकर और पानी को जीकर हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। पहला, सही स्थान पर उपस्थिति। ये पानी का गुण है। पानी स्वाभाविक रूप से सबसे निचले हिस्से के आसपास के क्षेत्र में बहता है। ये एक रूपक हो सकता है एक विनम्र व्यक्ति का, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा दिखने वाले स्थान की तलाश में रहता है और वहां अपने आप को खड़ा कर दिखाना चाहता है दुनिया के सामने। पानी की इस विशेषता को देख हम ये कह सकते हैं कि पानी विनम्रता का सूचक है और हमें पानी से पानी की तरह विनम्र होने की ये खूबी सीखनी चाहिए। और पानी की ये विशेषता विनम्रता का स्वाभाविक प्रकार है, जिसे कभी भी नकली या मजबूर होने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक इसी तरह की विनम्रता की हमें भी जरूरत है। दूसरा, चरित्र की गहराई। सागर रूपी पानी की गहराई अत्यंत होती है, जो अपने आप में अमूल्य धरोहर और वस्तुओं को समेटे हुए होता है। आप इसे पहली बार में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सागर को अपना मित्र बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपको उसकी गहराई और उसमें छुपे खजाने की अनुभूति होने लगती है। वास्तव में गुणी लोग पानी के गहरे कुंड या सागर की तरह होते हैं। उनके बारे में सब कुछ पहली नजर में स्पष्ट नहीं होता। उनके पास चरित्र की इतनी उल्लेखनीय गहराई है कि उन्हें वास्तव में जानने के लिए काफी समय लग जाता है। वे लहरों के नीचे डूबे हुए खजाने की तरह होते हैं और ये पता लगाने के लिए हमें ऐसे गुणी लोगों की संगत में रहना आना चाहिए और उनके समीप अपना स्थान बनाना चाहिए। इससे आपके मन में भी उन्हीं की भांति अपने चरित्र को जानने, समझने और उसे गहरा बनाने की इच्छा हमारे अंदर भी जागृत होगी। तीसरी विशेषता पानी की, वो है दयालुता के साथ परोपकार। एक नदी बहुत बड़े इलाके में बहती है, बहुत से राज्यों से होकर गुजरती है। ये उन हर चीजों का या प्राणियों का पोषण करती है जिससे होकर ये गुजरती है या बहती है। नदी के पानी से सभी पौधे, पशु, पक्षी, वनस्पति को फायदा होता है और नदी रूपी जल ये काम निरंतर करता रहता है और कभी भी अपने इस काम की मान्यता या प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता। करता है तो सिर्फ एक काम, अविरल बहते रहना, एक अजस्र धारा की तरह। इस बात की तुलना अगर हम अपने जीवन से करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अक्सर स्वयं को किसी न किसी तार से जुड़ा पाते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं और हमेशा अपने से जुड़े लोगों से अपने प्रति और अपने कार्यों के प्रति किसी न किसी प्रकार की मंजूरी की उम्मीद या अपेक्षा करते हैं। और किसी के लिए अगर हम कुछ कर भी देते हैं तो उसे बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसका श्रेय पाने की होड़ में लग जाते हैं। कई बार तो ऐसे भी काम होगा जिसको हमने कभी किया ही नहीं होता है और ना ही उसके हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी कैसे एक उच्च गुण प्रदर्शित करता है, बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी अनुमोदन, अपने गुणों और काबिलियत के अनुसार हर किसी की सेवा कर और सभी के जीवन में अमूल्य योगदान देकर। और यही गुण पानी की दयालुता और परोपकार को इंगित करता है, जिसे हमें भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। चौथा, निष्ठा और अखंडता से अपनी बात को रखना। पानी जब शांत
और अविचलित होता है तो अपने आसपास के वातावरण को पूर्ण निष्ठा और अखंडता के साथ प्रतिबिंबित करता है। उसी तरह जो लोग जीवन और उसके तरीके का सही अध्ययन करते हैं, उनका दायित्व है कि वे सत्य को उसी सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करें, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना नमक मसाला लगाकर। ऐसे लोग अपने विचारों में शांति और स्पष्टता के साथ सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। आप उनमें अपने आप को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं जैसा कि आप हैं। ज़रूरत है तो ऐसा बनने की, क्योंकि हम स्वयं में ही अपने प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। क्योंकि हम भले ही दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, दुनिया हमें झूठ बोल सकती है, लेकिन मन की गहराइयों में हम जानते हैं कि हमारा सत्य क्या है। जब आप ऐसा स्वयं के साथ करने की क्षमता रखते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी एक त्रुटिहीन अखंडता और अतुलनीय अखंडता का प्रदर्शन करते हैं, जिसे दूसरों द्वारा महसूस किया जा सकता है। और इस प्रकार हम सभी का विश्वास और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं या जीत सकते हैं। 5वां, सभी को साथ लेकर चलना और सभी को एक समझना। ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है। पानी सभी को एक जैसा दर्जा देता है। पानी के आगे सब एक हैं और सब एक जैसे हैं। पानी से सभी लाभान्वित होते हैं, चाहे वे कोई भी हों, क्योंकि पानी किसी पर कोई निर्णय नहीं देता है, किसी को जज नहीं करता है। पानी किसी को किसी की हैसियत, किसी के कर्मों, किसी के रूप रंग या किसी के भी कोई भी या कुछ भी होने पर उसकी उपेक्षा या किसी का पक्षपात नहीं करता। और ना ही पानी किसी के भी प्रति पूर्व धारणाओं और मूल्य को अपने व्यवहार को आधार बनाता है, और ना ही इनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के विभिन्न पक्षों के लिए चयनित करता है। क्या हम इस संबंध में पानी से कुछ सीख सकते हैं, या क्या हमें यही गुण पानी से सीख अपने जीवन में नहीं उतार लेना चाहिए? यदि ऐसा हो जाए तो हम स्वाभाविक रूप से हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, और वह भी शिष्टाचार के साथ। ये एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन का सार्वभौमिक प्रशासन होगा, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि पानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ऐसे ही हमारे जीवन को हमें प्रशासित करना चाहिए। 6ठी बात, अपनी क्षमताओं से मुसीबतों का सामना करना। पानी की महान क्षमता उसकी अतुलनीय और अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के साथ आती है। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटिलिटी। पानी जिस भी रूप में अपने गंतव्य की ओर बहता है, ये सभी बाधाओं को बड़ी आसानी से संभाल कर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। परिस्थिति अनुसार पानी कभी धीमे, कभी थोड़ा थमके, कभी बाएं या कभी दाएं, कभी ऊपर या कभी नीचे बह सकता है। इसके अलावा पानी अपने तरल रूप तक सीमित नहीं है। ये भाप या बर्फ भी हो सकता है। निराकार होते हुए भी कोई भी आकार ले सकता है। व्यापकता और संकीर्णता के बीच के अंतर को समाप्त करता है। और एक हम हैं कि कोई परेशानी आती नहीं कि जड़ हो जाते हैं, अपनी तरलता को भूल जाते हैं और समस्याओं को पहाड़ों का रूप दे देते हैं। और ये भूल जाते हैं कि नदी रूपी पानी बन उस पहाड़ को काटा जा सकता है, या वर्षा रूपी बादल बन उन पहाड़ों से होकर और बरसकर गुजरा भी जा सकता है, या एक सुंदर तालाब बन अपनी और अपने साथ उन पहाड़ों की सुंदरता को अपनाया जा सकता है ना। 7वां, समय अनुसार चलना और समय के साथ चलना। पानी में समय के अनुसार ढलने और समय की मांग को पूरा करने का अद्भुत गुण होता है। उदाहरण के तौर पर पानी का मौसम के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रकट होना ये बात को दर्शाता है। गर्मियों के बाद आने वाली बारिश या गर्मियों जैसी बारिश सर्दियों में कभी नहीं होती है, और गर्मियों में कभी भी सर्दियों जैसी बर्फ नहीं गिरती है। जब प्रकृति संतुलन में होती है तो पानी ये दर्शाता है कि हर चीज के लिए एक समय होता है और सब कुछ अपने समय पर होता है। समय का हाथ पकड़ के चलना और समय अनुसार कार्यों को करना सफलता को सुनिश्चित करता है। जब हम इस बात का अनुसरण करते हैं तो हम उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए जागरूक हो जाते हैं और इस बात की अहमियत को समझने लगते हैं।
तो ये 7 सबक हैं जो हम पानी से सीख सकते हैं और आप देखेंगे कि वे जीवन के लिए एक खाका यानी कि ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। व्यवहारिक दिशा निर्देशों का एक ऐसा सेट है ये जिसे हमें रोजाना लागू करना चाहिए या हम रोजाना लागू कर सकते हैं। और जब हम इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो हम विनम्रता, चरित्र की गहराई, बिना शर्त दयालुता, त्रुटिहीन अखंडता, सार्वभौमिक प्रशासन, बहुमुखी प्रतिभा और समय की पहचान जैसे गुणों को अपनी जागरूकता के माध्यम से स्वयं में उत्पन्न करना सीखते हैं। ये सारी बातें हमें पानी के करीब लाती हैं और बदले में हम जीवन और उसके करीब आते हैं और वाकई समझने लगते हैं कि जल है तो जीवन है। आशा करता हूँ आज की बात आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपनों के साथ साझा करें। पानी की तरह लोगों तक और कोने कोने तक इस बात को पहुंचाएं और मेरे इन प्रयासों को आपका आशीर्वाद, स्नेह से सराहें। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो उससे भी मुझे अवगत कराएं। और इसके लिए मेरे चैनल को एंकर, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। पानी पानी रे, खारे पानी रे।